नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। सतना जिले की रेंगांव विधानसभा में जब से विंध्य जनता पार्टी की एंट्री हुई है तब से विरोधियों में डर पैदा हो गया है। रानी बागरी के पास बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत मुख्यमंत्री शिवराज का फोन आया। रानी बागरी ने राजधानी टाइम्स के साथ बातचीत में किए बड़े खुलासे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। हम इस वक्त हैं रेंगांव विधानसभा में। हमारे साथ विंध्य जनता पार्टी से रानी बागरी जी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कल की रिपोर्टिंग आपने देखा है कि अपना फॉर्म भर दिए हैं। अब इनसे पूछते हैं कि इस क्षेत्र में दौड़ इनका चालू होगा या इनका और कुछ रुझान है। मैडम, स्वागत है हमारे चैनल में। मैडम, कुछ सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है कि आप नामांकन फॉर्म वापस लेंगी। जो भी सूत्र हों आपके, मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन जिसने भी आपको जानकारी दी है वो एकदम निराधार है। मेरे लड़ जाने के बाद हो सकता है कुछ लोग भयभीत हों, तो तरह तरह के अफवाहें उड़वा रहे होंगे ताकि हमारा चुनाव कमजोर पड़ जाए और लोग जो है अपना रास्ता बदल दें, और कुछ नहीं। भयभीत हैं लोग बस। तो क्या इसका जब आपने फॉर्म डाला विंध्य जनता पार्टी से, तो आपके पास करीब आपकी पार्टी जो थी, आपकी पार्टी जिसमें थी हम, वहां से कॉल वगैरह भी आए होंगे काफी? हाँ, मैं एक दिन तो माननीय सांसद जी और आपके मंत्री जी यूपी से आए हुए हैं, वो आए थे, और ममता जी जिला अध्यक्ष जी, जबकि मैं घर में नहीं थी। उन्होंने बताया भी नहीं कि हम लोग आ रहे हैं। हम कोठी में थे, तो कोठी में मेरे को फ़ोन गया ममता जी का कि वो हम आपके घर आए हैं और आप है नहीं यहाँ पे। तो मैंने कहा बताती तो मैं रहती। बोले कि लीजिए बात करिए, मंत्री जी से बात करिए। फिर मंत्री जी ने बात तो नहीं किया, सांसद जी ने बात किया। बोले कि चुनाव मत लड़िए। मैंने कहा क्यों नहीं लड़ूं, क्योंकि मैंने पार्टी से टिकट मांगा था। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, लेकिन बात करना भी उचित नहीं समझा। तो मैंने कहा कि, बोले कि वहाँ क्या मिलेगा। मैंने कहा आपके यहाँ क्या मिला, और मुझे इस बात का एहसास है कि आपके रहते मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ये मैंने बोला था। तो जिसके बाद कल जब मेरा फॉर्म भर गया, तब उस रात को करीब 7 बजे माननीय वी.डी. भाई साहब का फ़ोन आया मेरे को। उन्होंने बात किया और मैंने अपनी बात कही। फिर नारायण सिंह जी का फ़ोन आया, उन्होंने भी अपनी बात कही। और आज सुबह सीएम साहब का भी फ़ोन मेरे पास आया, और सब लोगों का एक ही कथन था कि आप फार्म वापस ले लीजिए। मैंने कहा भाई साहब, मैं तो पार्टी में आप लोगों ने मेरी कभी गिनती किया ही नहीं है, मैं क्यों फार्म वापस ले लूँ। तो बोले नहीं, क्या लाभ मिलेगा आपको वहाँ। मैंने कहा भाजपा में भी रह के मुझे क्या लाभ मिला। जब भाजपा में मुझे कोई लाभ नहीं मिला, तब तो मैं दल छोड़ा है अपना और दूसरे दल में गई, और अब मैं इस ऐसे दल में गई हूँ जिसका निर्माण हम सब लोग मिल करके खुद करेंगे। एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य के रूप। तो कहीं ना कहीं फिर घबराहट सी हो रही है या कुछ ऐसा, कुछ क्या मानती हैं इसको? क्योंकि मुझे तो जानकारी जहां तक है, सूत्रों से भी मिली जानकारी कि आपके जो भी बीजेपी दल से थे लोग, कार्यकर्ता और कांग्रेस से भी कार्यकर्ता थे, गोपनीय तरीके से आपसे जुड़े हुए हैं। क्या ये बात सही है? जुड़े हुए हैं, ये बात मैंने उस दिन भी बोला था कि जो असंतुष्ट लोग हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हर दल में असंतुष्ट लोग होते हैं, वो सब लोग मेरे साथ हैं। दूसरा जो है, जो समझदार कार्यकर्ता है, जो इस चीज को समझ रहा है कि बार बार सीनियरों को किनारे किया जा रहा है, जूनियर को लाया जा रहा है वो भी बाहर से, और फिर उनको टिकट दी जा रही, चाहे वो जीते चाहे हारे। तो जो कार्यकर्ता हमारा समझ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के साथ, हमारे जो मूल कार्यकर्ता उनके साथ गलत हो रहा है, तो वो लोग खुल के भी हैं। बहुत लोग जो है वैसे भी हैं। तो कहीं ना कहीं फिर रेंगांव विधानसभा के लिए आप मजबूती अपने को समझ रही हैं? नहीं, मैं चुनाव जीतूंगी, मैं एकदम चुनाव जीतूंगी, क्योंकि जो कार्यकर्ता का मनोबल है मेरे आने के बाद एकदम बढ़ गया है। इसके पहले तक कार्यकर्ता एकदम निराश और हराश हो चुके थे कि अब हम लोग जाएं कहाँ। और मेरे फार्म भरने के बाद
लोगों में एक उत्सुकता आई है कि चलो कोई तो लड़ने वाला है और हम अपना वोट इनको देंगे। तो अगर ये ऐसा मानती हैं तो फिर अगर चुनाव जीतती भी हैं आप, रंगांव विधानसभा की जनता तो एक तो भरोसा कैसे करेगी आपके ऊपर, अगर करती भी है, अगर विधानसभा में बैठाती भी है, तो लोगों के अंदर ये डर सा अभी भी बना हुआ है रंगांव विधानसभा जनता के लिए, फिर से आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? नहीं, ये गलत भय है। वो निर्णय जो हमारी पार्टी के मुखिया हैं नारायण त्रिपाठी जी और शुक्ला जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इन लोगों को जो निर्णय होगा, अगर वो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में या किसी अन्य में जाते हैं तो जाएंगे हम लोग, लेकिन अपना व्यक्तिगत कोई निर्णय नहीं होगा। व्यक्तिगत आपका नहीं होगा, आपके जो अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, तो विंध्य जनता पार्टी उनके नेतृत्व में आप चलेंगे? भाई, मैं जिस दल से लड़ रही हूँ उस दल का जो मुखिया है उसका जो निर्णय होगा वो हमारा निर्णय। तो इसमें तो आप चुनौती हो गई, पर मतलब आप चुनौती उनके लिए हो रही है कि आपके लिए वो चुनौती हो रहे हैं? नहीं, मैं उनके लिए चुनौती हो चुकी हूँ। ऐसा तो आप किससे चुनौती अपनी मानती है, किससे आपकी लड़ाई है रंगांव विधानसभा में? देखिए, अभी कुछ कह पाना बेकार है क्योंकि भाजपा कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। जो वर्तमान की पोजीशन है, भाजपा कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। आप लगभग कितने मतों से जीत रही हैं? वो मतों का अभी अगले इस पे हम बताएंगे। मुद्दा हमारा किसानों का है, जो कि काफी दिनों से हमारा किसान ये सुन करके थक गया कि बरगी का पानी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, लेकिन आ नहीं पाया। पानी आते आते 40 साल बीत गए हैं। तो मेरा प्रयास होगा कि बरगी का सबसे पहले पानी आए। दूसरा, जो हमारी ये खदानें पड़ी हुई हैं जिससे मुरुम निकाला गया है और रोडें बन गई हैं, लेकिन वो गड्ढे आज भी जो के त्यों खाली पड़े हैं और उसमें बहुत सारी मृत्यु हुई हैं। आपने भी देखा होगा कि लड़के गिर के मर गए हैं। तो मेरा प्रयास होगा कि उन खदानों को चौड़ीकरण करके और उसमें वर्षा का पानी का स्टोर किया जाए और फिर बाई लिफ्ट उस पानी को किसानों को सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाए। तो इसके लिए एक कार्य योजना बनवा करके हम इसी तरह रामपुर 84 में यही पोजीशन है। तो ये डैम को लेकर कांग्रेस भी बीजेपी भी इनके लक्ष्य ऐसे होते हैं। अभी उपचुनाव में भी कई प्रत्याशी रहे, उनका लक्ष्य यही था कि रोड की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, पर ये लक्ष्य कब तक उनका चलेगा? क्योंकि हर बार आता है तो यही बोलते हैं। इसमें क्या अब तो रंगांव क्षेत्र की जनता को यह लगने लगा है कि सिर्फ वादा करते हैं पर वादा पूरे नहीं होते। ये वादा करेगा कौन पूरा, कैसे भरोसा करेगा? देखिए, जब तक आपका क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एक्टिव नहीं होगा, आपकी बात को जनप्रतिनिधि चुनने का मतलब ही इतना है कि जो क्षेत्र की आवाज है उस आवाज को प्लेटफॉर्म तक कौन पहुंचाएगा। वो जनप्रतिनिधि अगर आपने ठीक ठाक नहीं चुना तो आपकी बात जो है जहाँ पहुँचना चाहिए, चाहे वो भोपाल में हो चाहे दिल्ली में हो, जब तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँचेगी तो काम नहीं होंगे। इसलिए हमेशा मेरा तो निवेदन है कि चुनाव हमें कभी दल नहीं देखना चाहिए, व्यक्ति देखिए कि ये व्यक्ति योग्य है क्या, और योग्य व्यक्ति का चुनाव करके आप बैठा लिए, क्योंकि आपके क्षेत्र का विकास आपके क्षेत्र का चुना हुआ जनप्रतिनिधि ही करा सकता है, क्योंकि आपने उसको अपना अधिकार दिया हुआ, पावर आप अटॉर्नी दिया हुआ है कि आप हमारी बात जा करके भोपाल स्तर में या दिल्ली स्तर में रखिए। तो योग्य व्यक्ति को चुनिए। मैं ये नहीं कह रही कि मैं योग्य हूँ, आप स्वयं चयन करिए कि कौन सा व्यक्ति योग्य है। अगर योग्य व्यक्तियों का अभी तक आपने चयन किया है तो अभी तक कार्य क्यों नहीं हुए, जो अति आवश्यक चीजें हैं। बिल्कुल, चाहे वो सिंचाई का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो। तो क्योंकि मैंने पूर्व में भी जिला पंचायत में 2 बार मैंने सदस्य रहा है और सभापति भी थी और मैंने काम किया है। कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा भी नहीं था कि हमारी भाजपा की सरकार भी नहीं थी एक बार, तो दूसरे में भाजपा की सरकार आई तो हमने काम किया है। कम पैसों में अच्छा काम हो सकता है अगर आपका कार्य योजना अच्छी हो तो। आज सबसे बड़ी समस्या अपने रंगांव विधानसभा में आ रही है रोडों की, और कई ऐसे गांव, हमारी एक चौपाल लगी थी राजधानी की, कई ऐसे गांव हैं जहां पर यह बताया जा रहा है रोड नहीं तो वोट नहीं। उन मुद्दों को क्या कहेंगे, उन गांव वालों को क्या आश्वासन देंगे, गांव वालों के पास कैसे जाएंगे आप?
क्योंकि वहां के हालात कुछ ऐसे हैं, किसी प्रत्याशी को उतने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि जिस आश्वासन भर दिया जा रहा है, आश्वासन देकर फिर कार्य नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे में आप क्या कहेंगे? मैं इस मुद्दे में उन ग्रामवासियों से निवेदन करती हूँ कि जिन जिन दलों को आपने मौका दे दिया है और पिछले बार भी आश्वासन आपको मिला है, कार्य नहीं हुआ है, तो ऐसे दलों को आप कतई मत घुसने दीजिए और मुझे मौका दीजिए। और सबसे पहला कार्य मैं ऐसे ही गाँव में करवाऊंगी जिनमें लोगों की सोच है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि मैं जीतने के बाद सबसे पहला कार्य उन्हीं गांवों में करूंगी जिनमें जाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो रैगांव विधानसभा में अगर ये बोला जाए तो आज जो भी प्रत्याशी लड़ रहा है, अपना हक मांग रहा है, कुछ जातवाद को लेकर फैलाई जाती है, तो उस मुद्दे में आप क्या कहेंगे? जातिवाद किस तरह का जातिवाद? ये वोटिंग का एक बहाना लेकर जातिवाद फैलाया जाता है, बोला जाता है कि हम इतने हैं, हम इतने हैं, हम इतने। उस विषय में क्या कहेंगे आप? ये सब फालतू हैं। मैंने जो पहला चुनाव लड़ा था जिला पंचायत का, उस वार्ड में केवल मेरा गांव था और दूसरा गांव था पतवारा जिसमें बागरी थे। इसके अलावा सब सारी जातियां थी और मैंने जिले में सबसे ज़्यादा वोटें पाई थी। 13,000 कुछ वोट मुझे मिला था 2000 में, 99-2000 में वहाँ बागरी नहीं था। बिल्कुल। तो मुझे किसने वोट दिया होगा? तो जो लोग, ये कमजोर लोग जाति का गाना गाते हैं कि हो गया इसकी जाति नहीं है तो हो गया इसको वोट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। वोटर जो है बहुत समझदार होता है। 2 बार आपने देखा मेरे अधिकारों का हनन हुआ मुझे, जबकि माननीय विधायक जी के बाद जो है मेरा नंबर था, सेकंड में मैं हमेशा रही। मुझे टिकट नहीं दी गई, पब्लिक ने निर्णय दिया है और उन्होंने भाजपा को नहीं जीतने दिया। क्यों? आप सन 1994 से इस सेवा दे रही हैं क्षेत्रों में, बीजेपी में रही, बीजेपी ने आज तक आपके ऊपर भरोसा जताया क्यों नहीं? अब ये तो बीजेपी का ही मुद्दा है, वही इसका जवाब तो बीजेपी और बीजेपी में यहाँ जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि वर्तमान में भाजपा को संगठन नहीं चला रहा है। वर्तमान में हमारे सांसद जी हैं गणेश सिंह चला रहे हैं, तो गणेश सिंह उन्हीं लोगों को मौका देते हैं जो उनके सुबह सुबह जा कर के चरण बंदन करेंगे। अरे मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य थे तो उमा जी ने कहा था कि चा से शुरू होने वाले 5 शब्दों से दूर रहिएगा। बिल्कुल। चरण बंदन, चमचागिरी, चक्कर लगाना, चाटुकारिता, इस तरह से उन्होंने 5 शब्द हमको बताए थे, वो मैं आज भी फॉलो करती हूँ। उमा जी से मेरे संवाद नहीं है किसी भी तरह का, लेकिन वो महिला नेता थी, उन्होंने जो बोला मैं उसको फॉलो करती हूँ, इसीलिए मैं फेल हो जाती हूँ। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अपने रैगांव विधानसभा में हमेशा आप एग्री रहती थी और सबसे वरिष्ठ भी आज की हैं, डेट में बीजेपी में थी और जिताने में अहम भूमिका आपकी हुआ करती थी। लेकिन 19 के चुनाव पर आपके ऊपर आरोप है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार न आने का रीजन रानी बागरी जी, इसमें क्या नहीं? रानी बागरी इसमें कोई रीजन नहीं है। हमको संगठन ने नहीं बोला कि आप काम करने जाइए पार्टी में, जिसको बोला गया उसने किया, हमको नहीं बोला गया। तो जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं तो हमारे को श्रद्धा रखती है तो वो शांत बैठे रहे घर में। नहीं, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। हाँ बिल्कुल, वो शांत घर में बैठे, उनको नहीं बोला गया, क्योंकि जो उस टाइम पे जो लोग काम कर रहे थे संगठन का, तो उनको ये था कि रानी बागरी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको कहीं भी सामने ना आने दिया जाए। तो वो शांत रहे तो हार गए। भाई जो अगर हम 17 लोग काम कर रहे हैं, 17 लोग टिकट मांग रहे हैं, टिकट एक को मिल रही है, तो 16 भी आपके ही कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ जो संगठन वर्तमान में काम कर रहा है वो ये भूल जाता है कि ये हमारे 16 भी कार्यकर्ता हैं, हम इनको बैठाल करके आपस में बात करें और ये फिर पार्टी के लिए काम करें। अपना अधिकार मांगना सबका हक है, मांगना चाहिए,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपना अधिकार मांगा, आपने एक को दिया 16 को नहीं दिया तो आपके दुश्मन हो गए क्या? बिल्कुल। हम एक ही संगठन के लोग हैं, एक ही दल में काम कर रहे हैं। एक को टिकट मिल गया है तो मुखिया का दायित्व है कि उस 16 को बिठाल करके आप आपस में तालमेल बनाइए और सब लोग पार्टी के लिए काम करें। लेकिन वर्तमान में किसी भी तरह का कार्यकर्ता से संवाद नहीं है, इसी कारण जो है भाजपा हारी है, अभी आगे भी हारेगी। मेरा लास्ट सवाल है कि लोकसभा के चुनाव में अहम भूमिका आपकी हुआ करती थी और आप पदाधिकारी भी थी बीजेपी की और आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो आप लोकसभा में कार्य करती थी लेकिन विधानसभा ही आपके पीछे रह गई? ये मैंने बताया ना कि सांसद गणेश सिंह जिस दिन से पार्टी को चलाने लग गए हैं तो जो योग्य कार्यकर्ता थे, जो बोलने वाले कार्यकर्ता थे, उनको घर बिठा दिया गया। आप पूरे जिले में देखिए ना, रैगांव विधानसभा आप छोड़ दीजिए, सतना से शंकर लाल तिवारी बोलने वाले नेता थे, आज वो घर में बैठे हुए हैं। गगनेन सिंह घर में बैठे हुए हैं, रानी बागरी घर में बैठी हुई है, रामपुर में इनकी कोई चलती नहीं है तो वो अपना निडर होकर के काम कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह बोलते थे तो उनको भी बिठा दिया गया था, इस बार पता नहीं कैसे उनको टिकट मिल गई। मैहर में नारायण त्रिपाठी बोलते थे तो उनको घर में बिठा दिया गया। तो ये तो देखिए हमारे यहाँ गणेश सिंह जब से पार्टी का संचालन करने लग गए हैं तो सारे बोलने वाले जमीनी नेता घर में बैठ गए हैं। सूत्र कहते हैं कि आप रैगांव विधानसभा के साथ साथ सतना विधानसभा में भी काम करती हैं, इसमें भी बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है। मैं सतना में भी काम करती हूँ, यहाँ रहती हूँ, मैं नागौद विधानसभा में भी मेरा घर है और अच्छा जखीड़ा है। अच्छा तो जखीड़ा मतलब तीनों में फूटेगा क्या? आपका जो गांव भी ये है, ये तीनों में फूटेगा क्या? फूटेगा। आखिरी सवाल, जनता रैगांव विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मैं रैगांव विधानसभा जनता से यही निवेदन करना चाहूंगी कि आपने सबको आजमाया, एक बार आजमाया, 2 बार आजमाया, अब तीसरी बार मेरे को आजमा लीजिए और 5 साल मुझे भी मौका दे करके देख लीजिए। अगर आपने अन्य लोगों को दिया है, मैं 25 साल से लगातार आपके बीच में हूँ तो मुझे भी आजमा लीजिए। अगर मैं सफल नहीं होती हूँ तो आप मुझे दोबारा कभी मौका मत दीजिए। ये थी हमारी रानी बागरी जी और हमारे चैनल को आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। बहुत